चलो आज हम लोग का टाइटल जो है वो है रजिया सुल्तान। आज हम लोग रजिया सुल्तान के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो रजिया सुल्तान जो है ना वो जैसे कि मोहम्मद गोरी जब मर जाता है तो मतलब रजिया सुल्तान किस, पहला तो ये हम बता देते हैं कि रजिया सुल्तान जो है वो इल्तुतमिश की बेटी का नाम है, ठीक है। तो कहानी कुछ इस तरह से स्टार्ट होती है कि जब कुतुबुद्दीन मतलब जो मोहम्मद गोरी मर जाता है तो कुतुबुद्दीन ऐबक के रूप में आता है, ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक आता है, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में ये आता है, क्या नाम है, आराम शाह उसका बेटा, ठीक है। आराम शाह आता है। आराम शाह के बाद में जो है उसको उसी का ही कुतुबुद्दीन ऐबक का एक दामाद होता है मतलब उस दामाद, ये इसको दामाद है ये, ठीक है। ये दामाद का नाम होता है इल्तुतमिश, ई से लिख देते हैं, ठीक है। ये इल्तुतमिश की जो बेटी होती है ये होती है क्या बोलते हैं, रजिया सुल्तान, ठीक है। और रजिया सुल्तान जो है मुस्लिम और तुर्कों में पहली महिला शासक है, एकमात्र महिला शासक है। इसका बहुत सारा नाम दिया हुआ, फिर उसको आप देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे रजिया उल बिन दिन जो भी है तो उसका मेन एक ही नाम है, रजिया जहाँ दिया रहेगा वहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। रजिया उल दिन ये जो भी है शाही नाम है, इसके सब में रजिया रजिया रहेगा, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। ये दिल्ली सल्तनत की सुल्तान बनी थी, कब बनी थी या याद रखना, 2000 नहीं सॉरी 1236 से लेके 1240 के बीच में, ठीक है। 1236 से लेके 1240। और ऐसा माना जाता है ये 4 साल तो है पर दिखा रहा है, बट नॉर्मली 3 माह और 3 महीने नहीं 3 साल और 6 माह, 3.5 साल कह सकते हो, 3.5 साल जो है इसने राजपाट किया था, अपना राजपाट इसका चलाया था, ठीक है, ठीक है। तो ये इतना इसके बारे में है, ठीक है। लिखा हुआ है कि इसने 1236 से 1240 तक दिल्ली सल्तनत पर राज किया। ये ध्यान रखना कि रजिया सुल्तान जब बनी थी ना तो उसने क्या किया था ना, वो एकदम आदमों की तरह था ना। उसने कुबा बोलते हैं उसको ना, कुबे मतलब कोट उट पहन के और पर्दा प्रथा को त्याग के, ठीक है, उसको बोलते हैं कुबा बोलते हैं कोट को उसके, ठीक है, कोट को कुबा। और एक टोपी जो होता है ना वो ये दोनों पहन के जो है, और पर्दा प्रथा को इसने त्याग दिया था। पर्दा प्रथा को इसने बोला हटाओ, वो एकदम मर्दों की तरह एकदम शासन में उपस्थित होती थी, एकदम जैसे आदमी आते हैं वैसे ही, ठीक है। ये इल्तुतमिश की पुत्री थी, हम पहले बता दिए, पहले क्या नाम है कि जो उसका जैसे मोहम्मद गोरी मरता है ना उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक, ये गुलाम वंश से स्टार्ट हो जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में इसका बेटा बनाता है आराम शाह बनता है, ठीक है। आराम शाह के बाद में इल्तुतमिश बनता है, ठीक है। इल्तुतमिश मरता है ना तो फिर इल्तुतमिश का बेटा एक होता है रुकमुद्दीन फिरोज शाह, ठीक है। कुछ देर वो बनता है, पहले देखो रुकमुद्दीन फिरोज शाह बनेगा, ठीक है। अमीर लोग जो होते हैं ना रुकमुद्दीन फिरोज शाह को बना देते हैं, पर रुकमुद्दीन फिरोज शाह जो अयोग्य शासक होता है तो क्या होता है ना, रजिया सुल्तान अपने जो जनता होती है उससे रिक्वेस्ट करती है लाल कपड़ा पहन के कि भाई मेरे को बना दो, मतलब इस तरह से। तो यहाँ पे जनमत जो है, पहली बार जनमत तुमको दिखाई देता है, सारी जनता सहमत होती है उसको बनाने के लिए। तो रुकमुद्दीन फिरोज शाह के बाद में जो है रजिया सुल्तान जो है ये बनती है, ठीक है। तो ये टोटल एक क्रम हो गया कि किस तरह से ये आई, ठीक है। तुर्की मूल की रजिया जो थी वो तुर्की मूल की मुस्लिम राजकुमारियों की सेना का नेतृत्व, मतलब दूसरी राजकुमारी इस तरह नहीं करती थी, परंतु ये जो है सेना का नेतृत्व प्रशासन के कार्यों में अभ्यास इसको कराया गया ताकि कभी भी हो सकता है जरूरत पड़ जाए इसका, है ना। तो रजिया सुल्तान जो है मुस्लिम एवं तुर्की इतिहास की पहली महिला शासक थी। ये ध्यान रखना कि रजिया सुल्तान जो है मुस्लिम, ये ना कि सिर्फ मुस्लिमों की, मतलब मुस्लिमों की साथ साथ तुर्की इतिहास की ये पहली महिला शासक थी, ठीक है। अब थोड़ा और बैकग्राउंड में जाते हैं हम लोग, रजिया सुल्तान के बारे में डीप से जानते हैं, ठीक है। तो देखो इल्तुतमिश की उत्तराधिकार, जब इल्तुतमिश मर जाता है तो क्या होता है ना कि इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है, कितने 30 अप्रैल को 1236 को मर जाता है, ठीक है। मरने के बाद क्या होता है ना कि फिर अब संघर्ष जारी हो जाता है इनके उत्तराधिकारियों के बीच में लेकर। तो इसी बीच में इल्तुतमिश के जो मतलब इस बीच में जब इसी समय में 5 शासक जो है
दिल्ली सल्तनत पर राज करने के लिए बैठते हैं और फिर हटा भी मार भी दिए जाते हैं। ठीक है, तो इल्तुतमिश ने अपनी मृत्यु से पूर्व वो चाहता है कि उसकी बेटी जो है योग्य उनकी बेटों में से उसकी बेटी जो है ज़्यादा योग्य होती है, तो वो चाहता है कि उसकी बेटी को उत्तराधिकार बना दिया जाए। परंतु उसकी मृत्यु के अगले दिन जैसे ही इल्तुतमिश मरता है, अमीर लोग जो होता है वो बना देते हैं किसको, रुकबुद्दीन शाह को, फिरोज शाह को। ठीक है, रुकबुद्दीन फिरोज शाह को किसको, ये देखो नाम लिखा, रुकबुद्दीन फिरोज शाह। रुकबुद्दीन फिरोज शाह को क्या बना देते हैं, ये राजा बना दिए, मतलब ये इसको शासक बना दिए। ठीक है, और रुकबुद्दीन फिरोज शाह की एक माँ होती है, माँ मतलब ओबियसली माँ तो होगी एक, मतलब उस माँ का नाम होता है शाह तुर्कान एसटी। ठीक है, ये तो है ना बहुत, ये शाह तुर्कान जो होती है बहुत बेकार होती है, बहुत मतलब क्रूर टाइप में होती है। ये क्या करती है ना कि ये अपने पति जो क्या नाम है, इल्तुतमिश है ना, इल्तुतमिश को क्या करती है, इल्तुतमिश के परिवार वालों को दंडित करना स्टार्ट कर देती है, उसको उन्हीं को पेलना स्टार्ट कर देती है। ये सबसे खराब बात होता है ना, किसी किसी को चिड़न होता है किसी परिवारों से, लेडीज लोग का ऐसे ही थोड़ा सा रहता है ना, हर किसी से ही उनको जलन रहता है, थोड़ा साइको टाइप में माइंड होता है उसका, शाह तुर्कान का। तो वो फिरोज की माँ जो है क्रूर एवं अत्याचारी संरक्षिका थी। शाह तुर्कान ने इल्तुतमिश के परिवार के अन्य व्यक्तियों के साथ उन्होंने जो अपने परिवार का रहता ना उसी के साथ दमन करना उसने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जिससे क्या हुआ ना, थोड़ा असंतोष फैला और विद्रोह प्रारंभ हो गया। ओबियसली लोग डरेंगे तो विद्रोह प्रारंभ कर देंगे, बोलेंगे क्या कर रही हो तुम, है कि नहीं। फिर राज्य में अराजकता फैलती जा रही थी विद्रोह का, और लोगों ने जो है उसने क्या नाम है, रजिया सुल्तान ने फ़ायदा उठाया, रजिया सुल्तान ने, और उसने क्या है दिल्ली की जनता के सामने, हम बोले ना लाल वस्त्र पहन के वो गई थी, लाल वस्त्र पहन के रेड कारपेट पे लोग जाते हैं, या लाल वस्त्र पहन के गई थी और इसने न्याय मांगा। जनता ने रजिया का समर्थन दिया। जनता को पता था कि भाई रजिया सुल्तान बहुत अच्छी मतलब सुल्तान बन सकती है, और ये जो है रुकबुद्दीन फिरोज शाह ये चूतिया आदमी है, तो इसको उसने उनको साथ दिया, मतलब रजिया सुल्तान का, और रुकबुद्दीन फिरोज शाह को बंदी बना लिया गया, जो अपना उसी का भाई है उसी को उसने बंदी बना लिया। ठीक है, रुकबुद्दीन फिरोज शाह बंदी बन चुका है। ठीक है, बंदा था और अब बंदी बन चुका। तो रजिया अब दिल्ली की गद्दी पर सत्तासीन हुई। इसी घटना की मुख्य विशेषता यह रही कि पहली बार उत्तराधिकार के मामले में जनसमूह के निर्णय लिए गए। ये ध्यान रखना कि पहली बार उत्तराधिकार के मामले में लोग अपने सल्ट लेते थे, पर इस बार क्या जनसमूह का लिया, मतलब जनता का उसने राय लिया ना कि भाई मेरे को बनाना आप चाहते हैं कि नहीं चाहते। उसने बोला कि हाँ बिल्कुल आपको बनाना चाहते हैं, आप अच्छे हैं। ठीक है, तो इस तरह से ही याद रखना। अब रजिया सुल्तान के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। 1200 देखो हम पहले बता दिए थे, 1236 से 1240 मतलब 3.5 मंथ के आसपास ये जैसे ही बैठी ना, जो विद्रोही लोग थे तो चिल्ला रहे थे इसके बाद विरोध में, तो उसको इन्होंने साफ कर दिया। ठीक है, और पर्दा उर्दा हटा के एकदम आदमी या पुरुषों की तरह एकदम कब्बा या कुब्बा जिसको बोलते हैं, कोट जिसको बोलते हैं ना, कब्बा कुब्बा कोट, ऐसे कब्बा कुब्बा कोट, और कुल्ला देखो मुंह से करते हैं, ऐसे याद रखना, कुल्ला तो मुंह से करते हैं, तो मुंह के ऊपर क्या होती है, टोपी। तो टोपी पहनकर ये जनता के सामने आती थी, और उसने इकताओं मतलब अधिकारियों के फेरबदल कर दिया। फेरबदल इसलिए क्यों कर दिया, क्योंकि अब नया बना है तो उसके हिसाब से ही उसको चाहिए। ठीक है, उसने एक 2-3 आदमियों का नाम याद रखना जरूरी इसमें, क्या है, उसने एक जो है अबिसिनियाई बोलते हैं, अबिसिनियाई जो है दास था, एक अबिसिनियाई दास। ठीक है, उसका नाम था जलालुद्दीन याकुत्ता होता तो थोड़ा अलग ही नाम होता है, जला हुआ कुत्ता ऐसे याकुत। ठीक है, अब अबिसिनियाई दास था, उसको इसने क्या बना दिया ना, अमीर ए आखुर। देखो आखुर कभी याद नहीं रहता, अमीर ए आखुर जो है कैसे याद रहेगा, देखो खुर जो किसका होता है, घोड़े का, तो घोड़े का यानी अश्वशाला जो है उसका ये प्रमुख इसको नियुक्त किया था। ठीक है, देखो इन नियुक्तियों से क्या है ना कि भाई देखो इसकी नियुक्तियों से ना जो अमीर लोग थे वो लोग खुश नहीं थे। ठीक है, एक अमीर उसमें से था अमीर अल्तुतुनिया। ठीक है, अमीर अजीब था, अल्तुनिया। ये अल्तुनिया जो है, निया जो है वो पिया बन गया, ये निया था ये पिया बन गया। ये किसका पिया, निया जो है पिया, ये निया था और ये पिया बन गया, किसका पिया बन गया, ये इसने मतलब देखो ये अमीर अल्तुतुनिया जो था ये इसकी नीतियों से सही नहीं था, खुश नहीं था, बोला कि ये क्या कर रही हो तुम, जो है राजा बन गए तो फिर बदल कर दो, इस तरह से होता है ना कुछ तो इसने क्या है ना, रजिया सुल्तान ने इसे शादी कर लिया, बोले कि ले तो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं कि नहीं। तो इसने निया इसका पिया बन गया, ये याद रखना, कभी कभी हो सकता है कुछ। अब तो नाराज़ नहीं रहेगा, है कि नहीं।
तो इसने नियुक्तियों से खफा एक अमीर अल्तुतुनिया, जिसे रजिया ने तहरबंद यानी भटिंडा का इख्तेदार इसने नियुक्त किया था इसको, अल्तुतुनिया को। ठीक है, इसने विद्रोह कर दिया और अमीर वर्ग ने उसका साथ भी दिया, बोला कि ठीक है तुम करो विद्रोह करो। हालांकि रजिया सुल्तान ने अब अल्तुतुनिया को कैसे सेट किया, देखो उसको अपना बॉयफ्रेंड बना लिया, मतलब पति ही बना लिया। अल्तुतुनिया को अपने साथ में लड़ेगी नहीं भाई, लड़ने से अच्छा है, बोले कि लड़ेंगे इससे अच्छा शादी कर लेते इससे, क्या शादी तो करना ही किसी से करो। तो रजिया जब अमीरों का विद्रोह का दमन करने लगी तो राजधानी से बाहर निकली। अब क्या है ना कि उसको अमीरों का दमन करना था, बहुत अमीरों को पेलने के लिए निकली बाहर। तो क्या हुआ ना, लोगों ने एक था जो जलालुद्दीन याकुत, जो हम बोले थे याकुत, अबिसीनियाई जो था, क्या बोलते हैं उसको, अबिसीनियाई जो दास था, जलालुद्दीन याकुत है ना, इसको क्या है लोगों ने मार दिया। यही सबसे बुरा बात है, समझा। या जलालुद्दीन याकुत को तुर्कों ने, अमीरों ने मार दिया। ठीक है, मार कर राजधानी में मोइजुद्दीन बहराम शाह MBS हो जाता ना अगर अच्छा होता तो MBS मोइजुद्दीन बहराम शाह को गद्दी पर बैठा दिया इन्होंने। ठीक है, ये हो गया। देखो अभी गद्दी पर कौन बैठ गया, मोइजुद्दीन बहराम शाह बैठ गया। ऐसा माना जाता है कि जब रजिया, मतलब ऐसा माना जाता है कि अल्तुतुनिया के साथ जब वापस लौट रही थी अपने पति के साथ, तो उसको उसके बहुत सारे डाकू ने, षड्यंत्रकारी डाकू ने, अब पता नहीं किसने भेजा था ये नहीं बताया, बट रास्ते में मार दिया डाकू लोगों ने। हम उसका मूल्यांकन थोड़ा कर लेते हैं कि कैसी राजा थी, मतलब कैसी सुल्तान थी वो रजिया सुल्तान। ठीक है, तो रजिया ने लगभग बोले ना 3.5 माह का उसने किया है, वह एक अत्यंत सफल शासिका थी, बहुत अच्छी थी, है ना भाई। तो ये तो अपने आप में बहुत ही, वैसे भी बहुत बड़ा हो गया कि उस समय जो लेडीज लोग हैं पर्दा प्रथा में रह के अपने आप को निकृष्ट समझ के, मतलब अपने आप को कमज़ोर या दुर्बल समझ के अपना आप दुर्बलता दिखाती थी, है ना। वो आज की महिलाओं के जैसी थी, मतलब एकदम प्रबल और सबल, है कि नहीं। वो शक्ति का प्रदर्शन किया उन्होंने, और एकदम मतलब क्या कुबा हुआ कोट वोट पहन के, एकदम टोपी पहन के मर्दों के जैसे एकदम बराबर कंधा से कंधा मिलाकर उसने शासन चलाने में, मतलब ये उनका थॉट था उस समय। सोचो 1100 के बाद में, आज से कम 1000 साल से ऊपर हो गया। ठीक है, जिसने रुकनुद्दीन फिरोज शाह के समय बिगड़ी हुई स्थिति को संभाला। रुकनुद्दीन शाह तो पता ही है, वो तो खुद ही नहीं चला रहा था, उसकी माँ जो है, क्या नाम है, शाहतुर्कान जो है उसका राजपाट संभाल रही थी, तो उसने उसको हटा दिया। देखो अभी इसमें ये खास लिखा जाता है कि रजिया ने स्त्री होने की किसी दुर्बलता का परिचय नहीं दिया। ये नहीं कहा कि भाई मैं लेडीज़ हूँ तो मैं जो है कमज़ोर हूँ, ये तो इसी तरह, मतलब ऐसा कोई बात नहीं किया उसने। बहुत बढ़िया, यही उसका मेन खास था, समझा। स्त्री होकर उसने रजिया ने स्त्री होने की दुर्बलता का परिचय नहीं दिया, मतलब ये नहीं बताया कि मैं जो है दुर्बल हूँ, उसने बताया कि मैं प्रबल हूँ, मैं हूँ, मतलब कि कुछ है उसमें दम। ठीक है, वह योग्य, शिक्षित, दयालु, कर्तव्य परायण, साहसिक, कुशल सैनिक एवं योग्य सेनापति थी। वह कौशल युक्त एवं कूटनीतिक भी थी, मतलब थोड़ा दिमाग अच्छा था, पर कभी कभी होता है, कभी कभी ऐसा ही डाकुओं ने उन्होंने मार दिए बेचारे। ऐसा माना जाता है कि रजिया के पतन में उसका स्त्री होना उत्तरदायित्व था। ऐसे लोग देखो, फिर बहुत सारे जो है, एक मिनहाज आएगा, फिर एक एल्फिंस्टन आएगा, वो बोलेंगे कि भाई जो है, जो ये इतिहासकार हैं, ये बोलेंगे कि भाई कहीं ना कहीं उसका जो है एक मतलब महिलापन जो है उसकी मतलब जो राजपाट के लिए सही नहीं था। अगर वो आदमी होती तो शायद ज़्यादा बढ़िया करती है, इस तरह से कुछ है। बट जैसे मिनहाज जो है वो लिखते हैं कि मिनहाज जो है लिखता है कि भारत में उसे पुरुष नहीं बनाया, भाग्य ने उसे पुरुष नहीं बनाया, वरना उसके समस्त गुण जो है उसके लिए लाभप्रद हो सकता है। अगर वो मिनहाज बोलता है कि अगर भाग्य उसको लेडीज की जगह आदमी बनाता ना, तो उसके जितने भी गुण थे ना वो सब सेट बैठ जाते, मतलब उसे उतना जितना साहसी सब चीज़ें सेट हो जाता है एकदम। ठीक है, रजिया में वे सभी प्रशंसनीय गुण थे जो एक सुल्तान में होने चाहिए। देखो कितना बढ़िया बात लिखा। अब लास्ट में एल्फिंस्टन, दो लोग हैं जो इनके बारे में लिख रहे हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, एक है मिनहाज, ध्यान रखना मिनहाज। ठीक है, बता देते मिनहाज नाम है उसका, मिनहाज। एक एल्फिंस्टन करके, एल्फिंस्टन यूनिवर्सिटी भी है, एल्फिंस्टन करके आम भी कुछ आता है ना। तो ये क्या नाम है, एल्फिंस्टन जो है, ठीक है। तो मिनहाज है, एल्फिंस्टन वाला डिलीट हो गया उसमें ऐसा लिखा था कि मतलब कि अगर वो लेडीज़ की जगह अगर आदमी होता ना,
रजिया स्त्री ना होती तो उनका नाम भारत के महान शासकों में लिया जाता है, ये ध्यान रखना। उसमें ये लिखा कि अगर वो लेडीज़ नहीं होती ना, लेडीज़ नहीं होती तो उसका महान शासकों में नाम उसका भी आता। ठीक है, यही कुल मिला के बात है टोटल। तो रजिया सुल्तान का यहाँ टॉपिक फिनिश कर देते हैं इसको, ये इतना ही है। ठीक है, थैंक यू। खत्म ही नहीं हो गया।